पढ़ाने जा रहे हैं, यानी समीकरण के बारे में आज हम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जाना, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी हमको बैलेंस करना है, समीकरण को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करके देखते हैं हम लोग कि बराबर होता है कि नहीं होता है, उनके बारे में अच्छा लगेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि यानी निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यह एक ट्रिक है आपके लिए। ट्रिक के माध्यम से अगर समझ जाइएगा तो आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि निम्न समीकरण यानी निम्न रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना, बैलेंस करना है, यानी बराबर करना है उनको। तो पहले हम जानते हैं क्या है, लिखा हुआ है N यानी HNO3 प्लस CaOH2, उसके बाद क्या है, फिर देखो CaN यानी NO3, फिर 2 क्या है H2O। तो इनके हम क्या कहते हैं, इनको हम संतुलित करेंगे, यानी क्या बैलेंस करेंगे, किस टाइप से हमको करते हैं। एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हमको अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या, एक पहले इसको हम लिख देते हैं HNO3, उसके बाद प्लस कितना CaOH, उसके बाद क्या है 2 माइनस, उसके बाद क्या है तुम्हारा यानी CaNO3 2 प्लस H2O। अब देखो यानी HNO3 है, तो इनको अगर हमको ट्रिक से माध्यम देखा तो ये H हाइड्रोजन, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये H जो है हाइड्रोजन है वो स्वतंत्र है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। इसको पहले हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना करके हमको देखना है कि ये संतुलित होता है या नहीं होता है। पहले हम ग्रुप बना लेंगे, H नहीं है तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे भी एक होता है। H कितना है तुम्हारा, एक, कुछ नहीं है तो एक होगा। फिर N कितना है तुम्हारा, ये भी कुछ नहीं है तो एक होगा, ठीक है, वो तुमको मालूम है 3 है। ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन भी एक है, उसके बाद ऑक्सीजन 3 है तुम्हारा, एक ग्रुप तुम्हारा बनके ये तैयार हो गया। चलो दूसरा में चलते हैं, C यानी कैल्शियम, कैल्शियम कितना है तुम्हारा, एक है, कुछ नहीं है तो स्वतंत्र एक है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन एक है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा तुम्हारा एक। जब भी हमको ऑक्सीजन एक को अगर 2 से डिवाइड यानी गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, तो वो 1 गुना 2 बराबर 2 ही होता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर H यानी 1 गुना 2 बराबर, फिर हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये ग्रुप बनाता। अब चलो इधर वाला, अब एक चीज और जान लेते हैं, इधर वाला क्या जानते हैं, अभिकारक। ये साइड वाला अभिकारक कहते हैं, उस साइड वाले को हम उत्पाद कहते हैं। इधर वाले अधिकारक यानी अभिकारक हो गया, उधर वाला हम उत्पाद कहते हैं। एक ग्रुप बनकर तैयार हो गया, अब दूसरा ग्रुप करेंगे, यानी उत्पाद का करेंगे। तो Ca कितना है तुम्हारा, Ca कुछ नहीं है तो ये भी एक होगा, ठीक है। नाइट्रोजन भी तुम्हारा नहीं है तो यहाँ एक होगा। देखो एक और है, यहाँ कुछ नहीं है तो नाइट्रोजन एक, तो एक को गुना करेंगे यानी दूसरे, तो कितना हो जाएगा वो, नाइट्रोजन कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा वो, जल्दी बोलो। नाइट्रोजन को अगर एक दूसरे गुना करने पर हमको कितना हो जाएगा, वो 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ को हमको 2 लिखना है। फिर ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ 2 है, 3 को 2 से हम गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। एक ग्रुप ये तैयार हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इधर चलो, हाइड्रोजन 2 है तो है, ऑक्सीजन 1 है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 है उधर। चलो अब हमको देखना है कि ये संतुलित है यानी बैलेंस है कि नहीं है, इनके बारे में हमको यहाँ देखना अच्छा तरीके से। तो पहले देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ कितना हाइड्रोजन 2 है, ये भी संतुलित नहीं है। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 2 को हम पूरा, यहाँ क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 हमको पुराना है, कैसे पुराएंगे, 2 से गुना करेंगे। तो अगर 2 से गुना करेंगे ये सारा ग्रुप में गुना हो जाएगा, एक को गुना करेंगे, ये ग्रुप बाय ग्रुप है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा इसका, फिर 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा, फिर 2 गुना 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका। तो चलो अब देखो, यहाँ कैल्शियम 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। इस कंडीशन में हमको करना क्या है कि देखो अगर पुराना है, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है,
है ना, 2 और 2 को दोनों इस ग्रुप इधर वाले ग्रुप को हमको जोड़ना है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। इस कंडीशन में हमको क्या करना, दोनों को हाइड्रोजन और 2 यहाँ 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 ही है, तो संतुलित नहीं है। तो यहाँ भी 2 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2। अब देखो संतुलित है कि नहीं है, इन चीजों को हमको देखना है। यहाँ क्या हाइड्रोजन 2 है, ये सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों मिलाकर के हाइड्रोजन 4 हो गया है। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 6 है। अब देखो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 6 है, बिल्कुल सही है। अब देखो 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अब चलो वही कंडीशन में हमको देख ले, बिल्कुल सेम है, इसीलिए ये क्या है, संतुलित है। जब संतुलित है, देखो हमको किससे हमको मल्टीप्लाई किए हैं उन चीजों, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किए थे, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब किस में किए हैं, ये वाला में किए हैं, तो ये वाला में भी 2 लिखना पड़ेगा। यही तुम्हारा क्या है, ये बिल्कुल संतुलित है, यानी ये क्या कहते हैं, ये संतुलित तुम्हारा है, इसलिए ये बैलेंस है। तो इस तरह से हमको लिख देना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मिटा दें। तो दूसरा वाला हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या कहता है, तुम देखो पहले, देखो Na सोडियम होता है, Na से क्या होता है, सोडियम। Na कितना है तुम्हारा, नहीं है कुछ, तो 1 है, स्वतंत्र है तो 1 है। ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है, ये भी कुछ नहीं है, 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन भी तुम्हारा कितना है, 1 है, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब दूसरा में चलते हैं, इधर वाला में चलते हैं, हाँ ये वाला में। अब कितना H, हाइड्रोजन तुमको मालूम है, यानी सल्फर तुमको 1 है, फिर ऑक्सीजन कितना तुम्हारा 4 है। चलो ये ग्रुप तैयार हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इधर वाला ग्रुप हम देखते हैं, इधर वाले को। फिर क्या है, नाइट्रोजन तुम्हारा कितना है, सोडियम कितना है तुम्हारा, 2 है, ठीक है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये ग्रुप तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है, 1 है। चलो एक ग्रुप ये हो गया। इस कंडीशन में हमको क्या, देखो देखेंगे हम ये संतुलित है कि नहीं है, उसके बारे में हमको देखना अच्छा तरीके से, समझे। चलो अब देखो यहाँ भी यानी सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम कितना है, 2 है। कंफ्यूज है, यहाँ सोडियम 1 है, तो यहाँ भी सोडियम कितना है, 2 है। चलो अब देखें यहाँ, लेकिन यह संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, लेकिन ये भी संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ 2 है। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलाएंगे, 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब देखो होता है कि नहीं होता है। नाइट्रोजन कितना है तुम्हारा, यहाँ 1 है। सोडियम कितना है तुम्हारा, 1 है, लेकिन यहाँ सोडियम क्या है, कितना तुम्हारा, यहाँ 2 है। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एक कम 2, फिर 2 को गुना करेंगे, 2 एक कम 2, इसके फिर 2 को गुना करेंगे, 2 एक कम 2। अब देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखो सोडियम, यानी सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ भी सोडियम 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, अब लेकिन सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ये समझ हो गया। अब देखो यहाँ क्या, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। अब देखो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, लेकिन इसका आरो आगे है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 4 हो गया, ये बिल्कुल संतुलित है। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। इसीलिए इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है तुम्हारा कहां से गुना किए थे, यहाँ पे, और किसमें किए थे, और ये वाला में। इसीलिए ये भी क्या है तुम्हारा, संतुलित है। इसलिए भी तुम्हारा क्या है, संतुलित है। अब तीसरा में चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें। चलो तीसरा में चलते हैं थोड़ा सा। चलो तीसरा में देखो हमको लगता है कि ये बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है, इसलिए तीसरा में हमको देखना है कि N यानी Na क्या है तुम्हारा, सोडियम है। Na सोडियम, Cl क्या है, क्लोरीन यानी क्लोरीन। अब देखो Na 1 है, यहाँ भी Cl 1 है, यहाँ पे भी Na कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। Cl 1 है, तो यहाँ भी Cl 1 है। Ag 1 है, तो यहाँ पे भी Ag है। NO3 जो है, यहाँ पे भी NO3, इसीलिए क्या है, पहले से ही क्या है, संतुलित है। तो इसको हमको देखना नहीं है, पहले से ही क्या हमारा
संतुलित है। ठीक है, आगे चलते हम चौथा में। हाँ, चौथा क्या कहता है, हाँ अब देखते हैं हम इसका भी ग्रुप बनाते हैं, बी ए यानी बोरियम। क्या है तुम्हारा, बी ए बोरियम। बोरियम कितना है तुम्हारा, कुछ नहीं है तो 1 है। Cl कितना है तुम्हारा, 2 है, पहले से ये ग्रुप ये हो गया। ठीक है, अब चलो दूसरा ग्रुप चलते हैं। हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है, 2 है। सल्फर कितना, 1 है। ऑक्सीजन कितना तुम्हारा, 4 है। चलो दूसरा ग्रुप ये हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं, अब इधर वाला चलते हैं। फिर बेरियम कितना है तुम्हारा, 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना तुम्हारा, 4 है। दूसरा ग्रुप ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब H हाइड्रोजन कितना है, कुछ नहीं, 1 है। और Cl भी कितना तुम्हारा, 1 है। अब देखो इस कंडीशन में हमको करना क्या है यहाँ पे, कि देखो यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, तो ये संतुलित है, बराबर है। Cl यहाँ 2 है, तो यहाँ Cl कितना है, 1 है। नहीं मिल रहा तो इस कंडीशन में हमको यहाँ 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2। अब देखो मिल रहा कि नहीं। अब देखो बेरियम यानी बेरियम कितना, 1 है, तो यहाँ भी बेरियम 1 है। यहाँ क्लोरीन 2 है, तो अब देखो यहाँ पे भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। जब 4 है तो इसको हमको अच्छे तरीके से देखना है कि गुना किससे किए हैं, तो HCl में यहाँ पे गुना किए थे, इसीलिए ये भी क्या, ये क्या हो गया हमारा, संतुलित हो गया है। तो हम समझे ट्रिक से अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो अच्छे से अगर समझ जाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, कोई भारी चीज है। ट्रिक से आसान सा ट्रिक था आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा होगा। इसीलिए अगर अच्छा लगता है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।